दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में सभी शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे सवाल। उसका आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी किया जा चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जरूर से जाके वहाँ पे देखिएगा। दोस्तों ये जो सवाल हम लोग करने वाले हैं अभी जो प्रीवियस ईयर है वो बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025 बिहार 10th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बिहार जीविका और एईडीओ एग्जाम में आपकी सफलता का कुंजी बनेगा। आपको करना क्या है, बस आपको इतना करना है, सवाल आते ही वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। याद रखिए प्रैक्टिस जितनी मजबूत होगी सिलेक्शन उतना पक्का होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो एग्जाम है वहाँ पे सिलेबस में आपको 50 क्वेश्चन जो है केवल रीजनिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है, एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको रीजनिंग एकदम अच्छे से कर लेना है और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। तो मैं अभी आपको जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी बिहार एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल लॉजिकल रीजनिंग पीडीएफ आपका अरेंजमेंट से है। यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी जेड वाई सी डी, उसके बाद आपको खाली स्थान आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, या तो आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप अल्फ़ाबेट याद कर लो, जैसे ए बी सी डी का क्या होता है 1 2 3 4, और साथ में इसका अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है। ये सब आप याद कर लो, नहीं तो फिर आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आप ए बी सी डी का नंबरिंग हो गया और अपोजिट हो गया। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखना क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस इतना लिख लेना है। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसका नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26। ठीक है, इतना करने में आपको कुछ समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जैसा कि ए बी जेड वाई से रिलेटेड है, सी डी का किससे रिलेटेड होगा, यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ए का देखिए ए किससे रिलेटेड है जेड, तो कहाँ पे है ए हमारा जेड के साथ है, देखिए इसका अपोजिट लिखा हुआ है। उसी प्रकार से बी का क्या है वाई है, बी का वाई है, तो सी का क्या होगा हमारा, सी का एक्स होगा, और डी का क्या होगा, डी का डब्ल्यू होगा। कितना आसान सवाल है। जैसे हम लोग अगर नंबरिंग नहीं किए थे तो क्या लग रहा था पता नहीं क्या ही होगा, कैसे करेंगे यहाँ, लेकिन एक बार आप अगर नंबरिंग कर लोगे, आपका अपोजिट देख लोगे तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाने वाले हैं। तो जैसे आंसर क्या होगा एक्स डब्ल्यू, कौन सा हमारा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है। ठीक है, तो देखें कैसे कर लिया हम लोग। चलिए हम लोग इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन सही था। ओके देख लिए, तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बिलो द सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, इन विच वन टर्म इज मिसिंग, एक टर्म मिसिंग है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज, मतलब सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था, आप एक बार कर लोगे, यहाँ से अल्फाबेटिकल से आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले जो मैंने बोला आपको वो करना है। यहाँ पर देखिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, अल्फाबेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आगे मैं बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए ट्रिक क्या होगा इसका, एक बार आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बना तब आप वीडियो को देखिएगा कैसे बनाए, सर कैसे अटेम्प्ट लिए हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी,
कैसे अटेम्प्ट ले रहे हैं, पी क्यू आर, नोटिस कीजिएगा, डी ई एफ, उसके बाद क्या एस टी यू। ए का कितना होता है 1 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, और सी का कितना होता है 3 होता है। पी क्यू आर, पी का कितना है 16, क्यू का कितना होता है 17, आर का कितना होता है 18 होता है। उसी प्रकार से डी का कितना होता है 4 5 6, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, मतलब सीरीज में जा रहा है। एस का कितना होता है 19, टी का कितना होता है 20 और 21। उसके बाद इधर कितना होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक के बाद क्या हो रहा है 4 हो रहा है, कितना जोड़ रहे हैं हम लोग +3, तो 4 के बाद क्या होगा 7 होगा, +3 जोड़ेंगे, 7 किसका होता है जी का होता है, तो क्या होगा हमारा जी एच और आई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी सी 1 2 3, डी ई एफ 4 5 6, और इसके बाद क्या होगा +3 जोड़ेंगे तो जी एच आई। कौन सा ऑप्शन है हमारा 2 ऑप्शन इज राइट। तो देखिए कैसे अटेम्प्ट लिए, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है, ऐसे ही ये सब क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ कोड लैंग्वेज। देखिए कैमल को क्या लिख सकते हैं, कोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, CAMEL। कैमल को क्या लिखा हुआ है XPOGT। ओके, उसी प्रकार से रैबिट्स है, रैबिट्स को क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान दीजिएगा, रैबिट को क्या लिखा है RABBITS। रैबिट्स को क्या लिखा हुआ YPVVLEZ। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी को क्या लिखे है वी लिखे है, वी लिखे है, मतलब आपका जो कोड हो रहा है क्वेश्चन का वो आपका कोड यहाँ पर दिया हुआ, सी का कोड X है, ए का P है, एम का O है, ई का G है और एल का T है। उसी प्रकार से अमेरिका का कोड निकालना आपको, किसका अमेरिका का AMERICA। हम ए का कोड क्या है हमारा P है तो P हो जाएगा, एम का कोड क्या है O है, कहीं ऑप्शन में PO, देखिए PO दिख रहा है मतलब ये नहीं होने वाला है। ई का कोड क्या है G है, आर का कोड क्या है आप लोग आर यहाँ देखिएगा Y हो जाएगा, आई का कोड क्या L है, सी का कोड क्या है X है और ए का कोड वापस से क्या होना P होने वाला है। तो पहला P लास्ट में P कहाँ पे है, ये नहीं होगा, पहला P ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए POGYLXP हमारा 4th ऑप्शन है वो सही होने वाला है। तो इस प्रकार से कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, आप लोग ध्यान से रखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग देखिए कि सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद नहीं बन रहा है तब आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन देखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 × 3 को क्या लिखा गया है, 2 × 3 को क्या लिखा गया 49 लिखा गया है। उसी प्रकार से 3 × 4 को क्या लिखा गया 916 लिखा गया। तो क्या निकालना आपको 9 × 7 का वैल्यू क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए किस तरह से 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 49 होगा, या फिर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 916 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं, अगर यहाँ पे वैल्यू अधिक है तो आप लोग समझ जाइए या तो स्क्वायर कुछ किया होगा या फिर क्यूब किया होगा। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 4 × 9 क्या करेंगे 36 करेंगे और 36 में 13 ऐड किए तो कितना होगा 49 होगा। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 16 9 से क्या होता है 154 होता है, ठीक है होता है ना जी। और इसको अगर हम लोग 916 है, मतलब ऐसे नहीं हो रहा, मतलब ये जो है वो गलत है। और क्या हो सकता है यहाँ पर एक चीज़ दीजिए देखिएगा आप लोग, मैंने क्या बोला 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 4 और 9 क्या हो गया 49 हो गया। ऐसे भी हो सकता है, इसको इसे एक बार देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 9 और 16 को जोड़ दिए तो 9 मिला दिए तो 916 हुआ, ठीक है ये भी निकल जा रहा है। सिमिलरली 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। 81 और 49 को मिला दिए तो 8149 हुआ। हो सकता है ऐसे, यस हमारा पहला ऑप्शन है जो सही है।
मतलब ऐसा ही आपको अटेम्प्ट लेना है और दिमाग को बहुत ही अच्छे से। ऐसा कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, तो ऐसे हो जाने वाला है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर इज। क्या बोल रहा है, मैथ का ये बहुत ही अच्छा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। क्या होता है फॉर्मूला, लिख लीजिएगा आप लोग, द सम ऑफ 10 ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। यहाँ n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। 36 है कहीं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 36। हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाने वाला है। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27, नहीं होगा ये। उसी प्रकार से ये भी नहीं होने वाला, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो वो सही होने वाला है। इसका फॉर्मूला क्या है, द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो n का वैल्यू दिया हुआ है, आपको आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर देखिए 0.50 है, 0.50 है, उसके बाद इसका डबल हो गया 1, 0.50 है। इसे हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 0.50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1/4 हो गया, ठीक है। 1/2, 3/2, 3, 1/4। उसी प्रकार से 1/2 हो गया, उसके बाद 0.75 को इसको कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या किए हम लोग, याद ध्यान दीजिए, 0.75 था ना, पॉइंट हटाएं तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 4 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना होगा, 0.5 है तो 1/2 हो जाएगा। 75 था तो 3/4 हो जाएगा। 1.5 है तो 1.5 में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 10 होगा, तो 3/2 हो जाएगा। 5 3 15, 5 2 10, उसके बाद 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 3/2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए क्या कुछ इसमें जो है वो मैच नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 3 9 एंड 4 2 2 16, 9/16 आ रहा है। इसे हम लोग देख लेते हैं। 3 3 9, ये भी 16 आ रहा, मतलब ये भी सेम है। यहाँ पर देखिए 3 3 9, ये भी 16 आ रहा, मतलब ये जो है हमारा कुछ गलत होगा। 3 3 9, 9 2 2, 9 2 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 9 आ रहा है। मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है। मतलब जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग बताइएगा कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आप लोग कितना सही कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन यू ऑब्जर्व सम कॉलेज स्टूडेंट पुलिंग द अलार्म चैन सिंपली टू गेट डाउन एट द डिजायर्ड पॉइंट, व्हाट विल यू डू। मतलब क्या बोल रहा है, जब आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं वो चैन पुलिंग कर रहे हैं, और चैन पुलिंग करके वो कुछ स्टेशन है जहां उनको उतरना, जहाँ ट्रेन नहीं रुकती है वहाँ चैन पुलिंग करके उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप देखेंगे तो क्या करोगे उसे देख के, पहला ऑप्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ द सम पैसेंजर चेक देम फ्रॉम डूइंग सो। हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो पैसेंजर रहेंगे उनका हेल्प से उनको बोलेंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट देम पुल द चैन बट चेक देम फ्रॉम डी ट्रेनिंग। मतलब हम लोग केवल देखेंगे कि कैसे वो चैन पुलिंग कर रहे हैं और कैसे उतर रहे हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते। एज ए जिम्मेदार नागरिक हम लोग को ऐसा करने का अलाउड नहीं है, ठीक है।
तीसरा क्या है, इन्फॉर्म द गार्ड ऑफ द ट्रेन एज सुन एज इट स्टॉप्स। हम लोग जो गुड्स गार्ड होते हैं या फिर जो गार्ड होते हैं, जैसे ही ट्रेन रुका उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन वो तो बाद की बात है ना, जब ट्रेन रुक गया उसके बाद हम लोग देखेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं करेंगे। कीप क्वाइट एंड डू नथिंग, मतलब चुपचाप रहेंगे, हम मुंह देखते रहेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। करना क्या है यहाँ पे देखिए, पहला जो ऑप्शन है हमारा, कुछ जो पैसेंजर है उनकी हेल्प से उन्हें मना करेंगे कि भाई ये सब काम नहीं करते हैं, ट्रेन जब आगे रुकेगी तब आप लोग वहाँ उतर जाइएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा सही होगा। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, देखिए है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन शेप विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब क्या इधर सर्कल का अंदर सर्कल का अंदर सर्कल है, ओके। चेयर टेबल फर्नीचर, ये तो लकड़ी का बना होता तो चेयर टेबल फर्नीचर, मगर तो कुछ नहीं, इसमें हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मिनट्स डेज और मंथ्स, ओके। हाँ हो सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा मंथ हो गया, मंथ का अंदर क्या आता है, डेज आता है, डेज के अंदर क्या, मिनट्स आता है, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है लॉयर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मतलब लॉयर जो होते हैं कुछ वेजिटेरियन है और कुछ नॉन वेजिटेरियन, ये तो ऐसा होना चाहिए, मतलब ये नहीं है। मिल्क क्रीम पेट्रोल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा सही ऑप्शन क्या होने वाला है, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसे हम लोग देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा सही है, ओके। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वर्क इज कोडेड एज 4, वर्क को क्या कोड किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इधर, वर्क को कोड क्या किया गया है, 4, 12, 9 और 16। उसी प्रकार से वोमेन को क्या कोड करेंगे, देखिए 4, 12 है तो इधर भी 4, 12 होगा। 4, 12 कहाँ है, यहाँ पर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिंपली आप पहला ऑप्शन करके निकल जाना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि मेरे को टाइम नहीं देना है इसमें, तो आप सिंपली देखिए 4, 12 का कोड है, W का कोड 4 है, O का कोड 12 है, तो आप लोग सिंपली ये सब करके निकल जाइएगा अगर आपके पास आपको अधिक टाइम नहीं देना है तो। और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए एक बार हम लोग यही देख लेते हैं, नंबरिंग देख लेते हैं, ठीक है। सही है ना ऑप्शन ये, WORK। इसका कोड क्या, W का 4 है, O का 12 है, R का 9 है, K का 16 है। तो 4 का कोड क्या होता है, D होता है। 12 का कोड क्या होता है, L होता है। R का कोड क्या, 12 का L होता है। 9 का कोड क्या होता है, I होता है। और 16 का कोड क्या होता है, P होता है। तो W किसको फेस किया हुआ, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, W D को फेस किया है, O किसको फेस किया है, O L को फेस किया है, सही है। R किसको फेस किया है, R का फेस किसके पास है, देखिएगा आप लोग, R I को फेस किया है, गुड। K किसको फेस किया, P को फेस किया है। उसी प्रकार से वोमेन का क्या होगा, WOMAN। W किसको फेस किया है, D को। O किसको फेस किया, L को। M किसको फेस किया, N को। A Z को। और N किसको फेस करेगा, N M को फेस करेगा। मतलब D का कोड कितना होता है, 4, L का 12, N का कितना होता है 14, Z का 26 और M का कितना होता है 13। 4, 12, 14, 26, 13, ये देखिए है ना। तो इस प्रकार से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द MN लाइन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या बोला है, मिरर को फेस किया गया है, तो आपका ना मिरर इमेज निकालना है। तो देखिए जब ये उल्टा होगा तो कैसे हो जाएगा, जब ये उल्टा होगा, ये मिरर को हम लोग अगर इसको ना अगर आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊं तो, अगर आपको मिरर इमेज में प्रॉब्लम होता तो कुछ नहीं करना, पेपर में ऐसे एक मिरर इमेज बनाना जैसे बनाया हुआ है ये, और उसको ऐसे पलट देना फाड़ के, इस प्रकार ऐसे पलट देना। जब ऐसे करोगे तो ये नीचे हो जाएगा। ये टेबल कैसे है, ऐसे है ना, तो जब वो मिरर इमेज होगा ना तब ऐसे हो जाएगा ये इसका। जब पेपर को पलटोगे आप तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो ऐसे है, ये जो ऐसे बनाया हुआ है वो आपका ऐसे हो जाने वाला है,
ओके। और जो ये नीचे है ये नीचे हो गया ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मिरर इमेज है, जो इमेज बना ना ये हमारा मिरर इमेज है इसका। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा, पहला नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा है, दूसरा हो सकता है ऐसा है, लेकिन ये देखिए इधर ये भी नहीं होगा, तीसरा देखिए ऐसा, हाँ थर्ड हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। हम लोग देख लेते हैं एक बार, देखिए है ना। तो मिरर इमेज को ऐसे सॉल्व करना, अगर आपको नहीं आता है पेपर में कटिंग करके पेपर को नीचे फोल्ड कर देना, हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राहुल एंड दीपक आर ब्रदर्स। अच्छा, ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है ये, चलिए हम लोग बना देते हैं। ये हो गया राहुल और दीपक क्या है, ब्रो है। ओके, अब क्या प्रमोद इज द फादर ऑफ दीपक, जो प्रमोद है क्या है, फादर है। इसको प्लस साइन, मेल है जो प्लस साइन से करते हैं, फादर है। ठीक है, शीला इज द सिस्टर ऑफ प्रमोद, शीला जो है क्या है, सिस्टर है किसकी, प्रमोद की। प्रेमा इज प्रमोद नीस, प्रेमा जो है प्रमोद की नीस मतलब भतीजी है। तो चलिए यहाँ प्रेमा बना लेते हैं, भतीजी मतलब क्या होता है, शीला की बेटी होगी तभी तो भतीजी है ना। कौन है, प्रेमा क्या है, डाउटर है किसकी, शीला की, तभी तो प्रमोद की भतीजी हुई मतलब नीस हुई। ओके, तो हाउ डज राहुल रिलेटेड टू प्रेमा, राहुल और प्रेमा का क्या रिलेशनशिप है, तो भाई लगेगा, कौन सा भाई लगेगा, कजन भाई लगेगा। मतलब क्या है, राहुल कजन है किसका, प्रेमा का। ऑप्शन क्या हमारा, ब्रदर नहीं होगा, हाँ कजन। सेकेंड इज द राइट आंसर, अंकल भी नहीं, नेफ्यू भी नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला, सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ब्लड के इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी रीजनिंग के टॉपिक में प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको उसके अलग से आपको पूरे क्लास लेकर आने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे बेसिक से एकदम बेसिक से समझाने वाले एकदम एडवांस तक लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो सेकेंड क्या हमारा सही आंसर है ना, सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। 3 है, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 48, 48 2 96, 96 है, फोर्थ इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका आंसर क्या होगा 96। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस। वही आपका अल्फ़ाबेटिकल है तो आपको ABCD का नंबरिंग आना चाहिए, इसका अपोजिट है तो उसको आना चाहिए। क्या यहाँ हमारा V, एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, V S O J, उसके बाद क्या होगा निकालना है। V का क्या होता है, V का मुझे अभी एक्चुअली अल्फ़ाबेटिकल मैंने याद किया था लेकिन बार बार भूल जाता हूँ। वहाँ पे इतना एग्जाम का प्रेशर ही रहेगा ना कि आप गलती करोगे, इससे अच्छा आप लोग लिख लेना कॉपी में, टाइम नहीं लगता है। V का 22 होगा, जितना आप सोचोगे उतना देर में आप लिख लोगे। इसका क्या होता है 19 होता है, O का कितना होता है 15 होता है। देखिए यहाँ कम होते जा रहा है, 3 कम हुआ, 4 कम हुआ, या 5 कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। J का क्या होता है 10 होता है। ओके, और इसका 5 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का क्या होता है, E होता है। 3 4 5 6 कम होगा ना, यहाँ पर देखिए 3 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, 6, 10 में 6 गया 4 होगा। 4 किसका होता है, D का होता है। तो D किसका ऑप्शन है हमारा, थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जा रहा है। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं, कितने लोग सही कर पा रहे हैं, कितने लोगों का क्वेश्चन आंसर सही हो पा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ABCDEF आर 432 432 देन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द लेटर SICK। वेरी गुड क्वेश्चन है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ तक गया ये, इस तक गया है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। ठीक है, क्या है 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2
4 तो क्या है एस का SICK, एस का 4 है, आई का 2 है, सी का 2 है, के का कितना है 3 है। तो ऐड कर दीजिए सबको 4 2 6 2 6 2 8 8 3 11। हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आप लोग बताइएगा, सबसे ज़्यादा टाइम तो क्वेश्चन समझने में लगता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर फटाक से आप लोग निकाल लोगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आ रहा 2 बार पढ़िए क्या बोला जा रहा है, 3 बार पढ़िए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो स्किप कर दीजिए, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार समझ में आया ठीक है, पहली बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरी बार में समझ में आया ठीक है, तीसरी बार में नहीं समझ में आया तो स्किप कर देना ही बेहतर है, उसे लास्ट में फिर अटेम्प्ट कीजिएगा जब टाइम बचेगा तब। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे क्या हो गया यार, ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का तो आ ही नहीं, कोई बात नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लास्ट में एक बार, 15 फिर एक बार देखेंगे क्या क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको आप क्या बोला था वापस से, अगर मिरर इमेज आएगा, जैसे ये जेड है ना, ठीक है ये जेड है, इसका मिरर इमेज निकालना है। तो आप लोग क्या एडजस्ट कीजिएगा, ऐसे पलट दीजिएगा। क्या करना है आपको, पलट देना है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे कर दिए जेड को, ऐसे ऐसे कर दिए, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे सर्कल हो जाएगा। कौन सा हमारा ऑप्शन है ये, थर्ड, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, यस थर्ड इज द राइट आंसर। तो बहुत ही आसान है मिरर इमेज और वाटर इमेज। ये देखिए ये हमारा मिरर इमेज हो जाता है, खाली पन्ना पलट देना है। अगर वाटर इमेज की बात करें तो ये आपको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना पन्ने को, और वापस से जो आपको जो मार्क दिखता है, जैसे हम लोग पेपर में अगर आगे लिखते हैं ना, ऐसे कुछ भी हम आगे बना दिए एकदम गाढ़ा से, तो पीछे हमारा मार्क बन जाता है ना, उसको हल्का से आप लोग हल्का पेन से ऐसे कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको मिरर इमेज मतलब राइट से लेफ्ट कर दो, वाटर इमेज को ऊपर से नीचे कर दो पेपर को, तो आपका वाटर इमेज मिरर इमेज आराम से हो जाने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आया क्या, हाँ देखिए 15 नंबर आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करना है। डाइस का क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी एट द टॉप। मतलब टॉप पे कौन सा होगा, अगर 1 इज एट द बॉटम, अगर एक नीचे है तो एक का जो टॉप है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों डाइस में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन है। हम यहाँ लिख देते हैं राइट लेफ्ट, राइट हो गया लेफ्ट हो गया, इसका भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 का राइट क्या है, 6 है पहला डाइस में। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 का राइट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का लेफ्ट में क्या है, 4 है। यहाँ पर 2 का लेफ्ट में क्या होगा, 3 होगा। तो 4 किसको फेस किया, 3 को, 6 किसको फेस किया, 5 को। तो 1 किसको फेस करेगा, तो 1 हो गया, 2 ये तो नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो किसको फेस करेगा, 2 को फेस करेगा। 1 किसको फेस करेगा, 2 को फेस करेगा। तो विच कौन सा नंबर टॉप पे होगा, तो 2 टॉप पे होगा। कितना आसान है। तो डाइस के इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। आप लोगों को देख लेना है कि कौन सा नंबर दोनों डाइस में मैच कर रहा है, उसके राइट ले लो लेफ्ट ले लो और दोनों को मैच कर लो, वो दोनों को फ्रंट हो जाएगा और जो बचेगा वो टॉप में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो के एक बार पीछे जाइए, वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार, 2 इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये लग कर लिए थे, 16 नंबर कर लिए थे। 17 नंबर में देखिए क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी मिनिमम स्टेप्स कैन द वर्ड लॉग बी चेंज टू बैंक। ठीक है, कितना स्टेप्स में लॉग को चेंज कर सकते हैं, किसमें, बैंक में। बाय चेंजिंग 1 लेटर एट द टाइम, मतलब एक वर्ड को केवल एक ही बार चेंज करना है। ईच चेंज शुड रिजल्ट इन द मीनिंगफुल वर्ड। ओके,
जो जब हम लोग चेंज करेंगे तो मीनिंगफुल वर्ड में चेंज होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए बैंक है, यहाँ पर केस सेम होगा। अगर हम एल को बी कर देते हैं, बी ओ सी के, बॉक। बॉक कुछ होता है क्या? बॉक हो सकता है। के को हम लोग सेम करते हैं, यहाँ पर बी पहले, ये पहला स्टेप्स हो गया। दूसरा स्टेप में क्या होगा? बी होगा। ओ को हम लोग ए कर देते हैं, बी ए, और सी हो जाएगा दूसरा स्टेप्स। बैक हो गया, ठीक है। मतलब पहला स्टेप में बॉक, दूसरा स्टेप में बैक। थर्ड स्टेप में यहाँ के होगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, और थर्ड स्टेप में सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन लिख सकते हैं। तो बी ए एन के, मतलब थर्ड स्टेज, मतलब 3 स्टेप्स का जरूरत पड़ेगा आपको ब्लॉक को बैंक में चेंज करने के लिए। पहला क्या था? बॉक था, दूसरा बैक था, और तीसरा में बैंक। मतलब कितना स्टेप की जरूरत पड़ेगी? 13 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब 3 स्टेप्स में आपका जो होगा लॉक को हम लोग बैंक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको कोई भी आप लोग ये रीजनिंग का जो बुक होगा वो आप लोग सॉल्व नहीं किए होंगे। इस टाइप के नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या आता है? 4 आता है, मतलब 3 स्टेप्स। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल काउंट करना आपको। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द पिक्चर बिलो। इसे देखिएगा, एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, 2 बार अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बना तो स्किप कर दीजिएगा। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पहला ट्राइंगल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर पांचवा हो गया, छठा हो गया, ठीक है। तो 6 ट्राइंगल हो गया। मैंने आपको क्या बताया? 6 ट्राइंगल हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद इसे एक बार मैं वीडियो से आपको बना देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। वीडियो एक बार आपको एक बार अच्छे से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। पर ऐसे है, ओके। उसके बाद ऐसे है, ओके। फिर ऐसे है, उफ। उसके बाद देखिए ऐसे, ओके। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है? ट्रायंगल काउंट करना है। तो देखिए पहला ट्रायंगल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। पहले 6 हो गया हम लोग का। उसके बाद देखिए 6 के बाद क्या होता है? ये पूरा ट्रायंगल जो हो गया, 7 8 9 10, 10 ट्रायंगल हो गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना हमारा? यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। 10 तो काउंट कर दिए हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट बोल रहा हूँ मैं, 11 12, ठीक है। 12 हो गया, अभी तक 12 काउंट हो गया। उसके बाद देखिए पूरा हो गया 13 हो गया। उसके बाद देखिए 13 के बाद हम लोग यहाँ पर एक बीच वाला बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट करेंगे। ये देखिएगा बीच वाला, ये वाला जो ट्रायंगल बोल रहा हूँ मैं। 14 हो गया, अभी तक 14 काउंट कर लिए। 14 के बाद देखिए, उसके बाद देखिए एक छोटा ट्रायंगल भी है इधर, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। 15 हो गया, 15 कर लिए। उसके बाद अब देखिए एक हम लोग बीच वाला ट्रायंगल, सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल हम लोग काउंट नहीं किए हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सबसे ऊपर वाला जो है 16 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद देखिए एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये जो है हमारा 17 और 18, 17 हो गया, 18 हो गया। ऑप्शन में 11 14 16 है।
मतलब 18 हो गया, मतलब 22 से अधिक ट्रायंगल होने वाले हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 16 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए 18 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है वो काउंट नहीं हुआ था क्या, ये वाला ट्रायंगल है जो हमारा 19, 20, उसके बाद 21 और 22। ठीक है, मतलब क्या इसका सही ऑप्शन होने वाला है 22 और मोर इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, नहीं बना तो स्किप कर दीजिए, गलत करके नहीं आना है। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस ACFGO, FGO, उसके बाद क्या होगा, यहां पर देखिए ए है, ए का क्या होता है, ए क्या है, ए है, सी है, एफ है, जे है, ओ है। ए का क्या होता है 1 होता है, सी का क्या होता है 3 होता है, एफ का 6, जे का क्या होता है 7 होता है, जे का 7 नहीं होता है, बोलो आप लोग, जे का 10 होता है, और ओ का क्या होता है 15 होता है। तो 2, 3, 4, 5 क्या होगा 6 ऐड होगा, 15, 6, 21 होता है। 21 किसका होता है, आप लोग बोलिएगा यू का होता है। तो सही आंसर, सही ऑप्शन क्या होगा 2, यू इज द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है आपका। यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स ऑफ ए सर्टेन कैरेक्टर इज गिवन बिलो, 74, 24 एंड 6 है, 96, 16, 12 है, 108 क्वेश्चन मार्क 18 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना होगा 72 होगा। ओके, उसी प्रकार से 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 6 जा 16 होता है, 16 6 जा 96 होता है। वेरी गुड। उसी प्रकार से x को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 108 होगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 12 होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, इसका आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं। 12 हमारा क्या है, 12 इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितना गलत हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो सबसे पहले लाने का, जो प्रीवियस ईयर का सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसे लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, उसकी तैयारी कैसे करें वो भी आपको क्लियर तरीके से बताया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।